नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, वर्ष 2023 का आगमन होने वाला है और यह वर्ष बहुत कुछ अपने अंदर समेटे हुए है आप सभी के लिए, सभी लग्नों के लिए, सभी राशियों के लिए। तो इस वार्षिक राशिफल में सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत आपका करता हूं और वर्ष 2023 के लिए आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि ये वर्ष आपके लिए श्रेष्ठतम वर्षों में से एक हो। दोस्तों, ये वर्ष बहुत ही विशेष है क्योंकि इस वर्ष ग्रहों की परिस्थितियां ही विशेष हैं। इस तरह की परिस्थितियां हैं कि हम इसको 3 भागों में इस वर्ष को बांट सकते हैं। पहला भाग है 30 अप्रैल तक का भाग, दूसरा भाग है 30 अप्रैल से या 1 मई से लेके 29 अक्टूबर तक का भाग और तीसरा भाग 30 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक का भाग। तो ये तीनों जो अलग अलग सेगमेंट हैं इस वर्ष के, ये अलग अलग तरह का फल देंगे और वो क्यों देंगे वो पहले आपसे चर्चा करता हूँ। दोस्तों, बृहस्पति देव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और 30 अप्रैल तक वो मीन राशि में संचरण करेंगे। 30 अप्रैल के बाद उनकी स्थिति में परिवर्तन होगा और वो मीन राशि से मेष राशि में चले जाएंगे। तो एक तो पहला ये मेजर परिवर्तन है। दूसरा जो परिवर्तन होगा दोस्तों वो होगा 29 अक्टूबर को, जबकि राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में राहु चले जाएंगे और कन्या राशि में केतु चले जाएंगे। तो ये जो 2 मेजर परिवर्तन हैं, इनकी वजह से ये वर्ष 3 अलग अलग भागों में परिवर्तित हो रहा है। शनि की अगर बात करें तो शनि जो 17 जनवरी 2023 से कुंभ राशि में जाएंगे तो वर्ष पर्यंत वो कुंभ राशि से ही आपको फल देते रहेंगे। जो गुरु और शनि का वक्री होना है वो भी आप नोट कर सकते हैं क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। उन इवेंट्स पे राशियों के भाग्यों में परिवर्तन आता है। तो गुरुदेव मेष राशि में 3 सितंबर से वक्री होंगे और फिर 31 दिसंबर को वो मार्गी होंगे। तो 3 सितंबर से गुरु वक्री होंगे मेष राशि में और 31 दिसंबर को मार्गी होंगे, जबकि शनि देव जो हैं वो 17 जून को वक्री होंगे कुंभ राशि में और 3 नवंबर को मार्गी होंगे। तो ये जो ग्रहों की परिस्थितियां हैं दोस्तों, इस वर्ष को विशेष बना रही हैं क्योंकि बृहस्पति देव जहाँ मेष राशि में संचरण करेंगे तो वहाँ उनकी युति होने वाली है राहु के साथ और राहु और गुरु का गुरु चांडाल दोष इस वर्ष बनने वाला है, जो कि रेयर है, बहुत ही विशेष है और कम परिस्थितियों में बनता हुआ देखा जाता है। दूसरी विशेष बात कि वर्ष पर्यंत शनि देव जो हैं अपनी खुद की राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में जनवरी से ही 17 जनवरी से ही विराजमान रहेंगे और शनि की ये अपनी खुद की राशि है, अपनी मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ पर शनि लंबे सद्प्रभाव देने के लिए जाने जाते हैं, तो कुंभ राशि में शनि का संचरण भी विशेष है। तो इन सभी कारणों से ये जो वर्ष है ये बहुत ही विशेष बनने वाला है और ये विशेष वर्ष आपके लिए भी विशेष फलदायी हो, यही मेरी अभिलाषा है। मेष राशि राशि चक्र की सबसे पहली राशि है और आज हम उसी की पहले चर्चा करेंगे। मेष लग्न या मेष राशि जिन जातकों का है, सबसे पहले हम उनके स्वभाव की चर्चा करेंगे और उसके बाद हम ये जानेंगे कि वर्ष 2023 उनके लिए किस तरह के परिणाम लेके आने वाला है। और ये जो परिणाम हम चर्चा करेंगे ये आपके स्वास्थ्य पर, आपके धन पर, परिवार पर, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, नौकरी व्यवसाय के लिए कैसा रहेगा, इस तरह से जो संपूर्ण महत्वपूर्ण बातें हैं उन हर विषय पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि मेष राशि या मेष लग्न के जातक कैसे होते हैं।
आपका खुद का मेष लग्न है या आपके किसी मित्र का मेष लग्न मेष राशि है तो आप जरूर ध्यान से सुनिए। दोस्तों, मेष राशि जो है वो अग्नि तत्व की राशि है। मंगल इसके स्वामी होते हैं और मंगल जैसा कि हम जानते हैं कि योद्धा ग्रह हैं, सेनापति हैं ग्रहों के, तो निश्चित रूप से ये अपना गुण अपना प्रभाव इस राशि को प्रदान करते हैं। इस राशि के जातक या इस लग्न के भी जातक बहुत ही फाइटर किस्म के होते हैं, साहसी होते हैं, निडर होते हैं और ये कभी भी इनका मूल स्वभाव होता है कि ये कभी भी किसी गरीब को, किसी असहाय को कष्ट में नहीं देख पाते, तुरंत उसकी मदद करने का इनका स्वभाव होता है। ये इनका मूल स्वभाव है। उग्रता इनका मूल स्वभाव है, हड़बड़ी करना इनका मूल स्वभाव है। तो ये सब कुछ इनके मूल स्वभाव में आता है और ये लोग शक्ति के उपासक माने जाते हैं। नॉर्मली शक्ति की पूजा करना इन्हें पसंद होता है। इसके अलावा 28वां वर्ष इनके जीवन का उन्नतिदायक वर्ष होता है, क्योंकि मंगल की जो वर्ष होते हैं वो प्रस्फुटन के वर्ष 28वां वर्ष माना जाता है। तो 28वें वर्ष में इनका प्रबल भाग्योदय या जीवन में परिवर्तन होता है, ये बात निश्चित है। मेष राशि या मेष लग्न के जातक दृढ़ स्वभाव के होते हैं। मेष लग्न मेष राशि के जातक जो निश्चय कर लेते हैं उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। हालांकि इनके जीवन में बहुत कठिनाइयां आती हैं, इनकी प्रोग्रेस जो है धीरे धीरे होती है, क्योंकि 10वें भाव के मालिक शनिदेव हैं, तो वो स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस देते हैं जीवन में, धीरे धीरे, लेकिन एक सकारात्मक और एक निश्चयात्मक उन्नति, एक स्थायी उन्नति को ये जातक प्राप्त करते हैं। और यदि ये जातक हड़बड़ी ना करें, यदि ये जातक शांति से काम लेना सीख जाएं, तो निश्चित रूप से जीवन में सफल होने से कोई इन्हें रोक नहीं सकता। तो ऐसे होते हैं मेष लग्न या मेष राशि के जातक। और इस लग्न या राशि के लिए जो रत्न होते हैं उसमें मूंगा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इनके लग्न का स्वामी होता है यदि मेष लग्न है तो। और इसके अलावा बृहस्पति भी भाग्येश होकर सकारात्मक होते हैं, सूर्य भी त्रिकोणेश होकर सकारात्मक होते हैं। तो ये जो ग्रह हैं इनकी पूजा करना, इनके रत्न वगैरह धारण कर सकते हैं अगर आपकी मेष लग्न है तो, क्योंकि रत्न जो है वो लग्न के आधार पर धारण करने चाहिए। पूजा इनके लिए इष्ट देव सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज की पूजा करेंगे, भगवान राम की पूजा करें तो इनके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। विष्णु भगवान का कोई भी रूप ये पूज सकते हैं। इसके अलावा सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य देना, सूर्य की पूजा करना इस लग्न इस राशि के जातकों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो दोस्तों, ये थी आपकी लग्न और राशि की बात। अब आइए देखते हैं कि ये वर्ष 2023 अलग अलग मामलों में किस तरह का आपके लिए फल लेके आएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो जिन जातकों की मेष लग्न और मेष राशि है, ये वर्ष चूंकि शनि देव एकादश भाव में बैठ के तीसरी दृष्टि से आपकी लग्न और राशि को देख रहे हैं, तो स्वास्थ्य के दृष्टि से थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है। कुछ परेशानियां स्वास्थ्य की चलती रहेंगी। हालांकि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन जनरल जिनका स्वास्थ्य गंभीर रूप से पहले से ही खराब है उनको थोड़ी चिंता करने की आवश्यकता है, उन्हें शनि की शांति करनी चाहिए। अदरवाइज स्वास्थ्य के मामले में ये वर्ष कुछ सामान्य परेशानियां देने वाला होगा। मन में भी कुछ नकारात्मकता के भाव आएंगे मेष राशि वालों को विशेष रूप से। तो स्वास्थ्य के लिए मैं 100 में से इनको 50% ही देता हूँ। इसके पश्चात धन के मामले में एकादश भाव का शनि इनको कभी भी धन के मामले में तकलीफ नहीं आने देगा। धन का एक फ्लो इनके पास बना रहेगा, आवश्यकता अनुसार धन इनको निश्चित रूप से मिलता रहेगा और अच्छी कमाई भी ये कर सकते हैं यदि दशाएं इनकी अनुकूल चल रही हैं तो धन के मामले में मैं इनको 100% में से
लगभग 80%, 70 से 80% तक का मार्क देता हूँ। इसके पश्चात आते हैं प्रेम संबंधों पे। जो जातक मेष लग्न मेष राशि के हैं, प्रेम संबंधों के मामले में यह वर्ष उनके लिए 30 अप्रैल तक चैलेंजिंग रहने वाला है। प्रेम संबंध टूट सकते हैं, लेकिन 30 अप्रैल के बाद बृहस्पति का आशीर्वाद आपके प्रेम संबंधों को फिर से जोड़ सकता है, या कोई प्रेम संबंध परिवर्तित भी आपका हो सकता है। तो प्रेम संबंधों के मामले में 30 अप्रैल से फिर लगातार वर्ष पर्यंत आपके लिए सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। संतान के मामले में भी इसी तरह के फल मिलेंगे, और संतान के लिए 30 अप्रैल तक का समय कुछ कष्ट का रहेगा। विशेष रूप से स्वास्थ्य के मामले में संतान के लिए आप सावधान रहें, सचेत रहें इस वर्ष, क्योंकि बृहस्पति देव आपके राहु के साथ गुरु चांडाल दोष में फंसेंगे 30 अप्रैल से। इसलिए विशेष करके जो आपकी अगर कोई तीसरी संतान है और पहली संतान, इन दोनों संतानों के लिए ये वर्ष थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है। शेष जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, 30 अप्रैल के बाद उनको ज़रूर सफलता मिल सकती है, लेकिन डिलीवरी में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। नौकरी और व्यवसाय, नौकरी और व्यवसाय के मामले में यह वर्ष आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेके आएगा, क्योंकि नौकरी जो है, विशेषकर नौकरी के मामले में उन्नति होगी, पदोन्नति के चांसेस हैं। और इस वर्ष शनि देव का आशीर्वाद वर्ष पर्यंत आपको एकादश भाव में बैठ के मिलेगा, तो पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी इस वर्ष नौकरी पेशा लोगों को हो सकती है। तो यह वर्ष नौकरी पेशा लोगों के लिए मैं 100 में से कम 70% की रेटिंग देता हूँ। व्यवसाय जिनके लिए, जो लोग व्यवसाय करते हैं, उनके लिए यह वर्ष ज़रूर थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन प्रतिसाद मिलता रहेगा, पर थोड़ा रुक रुक के मिलेगा। यानी एक तरह का अल्टरनेटिव करंट बहता रहेगा, आप ये समझ सकते हैं। बिजनेस नहीं चला, फिर अचानक अच्छा लाभ हुआ, फिर नहीं चला, फिर अचानक अच्छा लाभ हुआ। इस तरह का इंटरमिटेंट एक फ्लो ऑफ मनी आपको मिलेगा यदि आप व्यापार करते हैं तो। वैसे 29 अक्टूबर के बाद व्यापार में आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति हो सकती है। तो यह वर्ष नौकरी पेशा लोगों के लिए, माफ़ कीजिएगा, व्यवसायी लोगों के लिए मैं 60% तक की, 50 से 60% तक की रेटिंग देता हूँ। वर्ष 2023 के अंतिम बिंदु के रूप में मकान और वाहन, इसके लिए मैं क्या मार्गदर्शन दे सकता हूँ? तो इस विषय में आपसे मेरा कहना है कि 30 अप्रैल तक का जो समय है वो शुभ कार्यों में खर्च करने के लिए, जैसे कि मकान हुआ या वाहन हुआ, इनकी खरीदी या संतान का विवाह हुआ, इसके लिए शुभ फलप्रद है। तो 30 अप्रैल तक का चयन करें, उसके बाद राहु की दृष्टि आपके इन शुभ कार्यों में बाधा पहुंचाएगी। तो ये था आपके लिए वर्ष 2023 के लिए एक मार्गदर्शन का प्रयास। और वर्ष 2023 के लिए हमने एक स्लोगन भी चुना है आपके लिए, जो कि किस तरह से आप अपना वर्ष बिताएं, उसको देखते हुए आप अपना वर्ष बिताएं। और ये स्लोगन है, पहला सुख निरोगी काया। तो आप अपना ध्यान सिर्फ अपनी प्रोग्रेस में, धन कमाने में, काम करने में, जिम्मेदारियां उठाने में न लगाएं, अपने शरीर पर भी थोड़ा समय दें। दिन में आधे घंटे का समय देने का प्रयास करें, 1 घंटे का समय देने का प्रयास करें, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। नमस्कार, धन्यवाद।